मोदी और अमित शाह की लड़ाई। एक जादुई बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमय जंगल में दो शक्तिशाली राजा रहते थे, मोदी राज और शाहराज। दोनों ही बुद्धिमान, चतुर और महत्वाकांक्षी थे। उनका सपना था कि पूरा जंगल उनके नेतृत्व में एकजुट होकर सबसे शक्तिशाली राज्य बन जाए। शुरुआत में दोनों ने मिलकर काम किया, योजनाएं बनाई और जंगल में अनुशासन स्थापित किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती को चुनौती में बदल दिया। एक दिन जंगल में एक जादुई बंदर आया। वह कोई साधारण बंदर नहीं था, उसके पास एक सोने का फल था। यह फल जिसे भी मिलता वह जंगल का सबसे ताकतवर शासक बन जाता। लेकिन शर्त यह थी कि वह फल केवल उन्हें मिलेगा जो सच्चे हकदार होंगे। जादुई बंदर ने यह घोषणा पूरे जंगल में कर दी। अब मोदीराज और शाहराज दोनों ही सोच में पड़ गए। दोनों का मानना था कि वही असली हकदार हैं। मोदीराज ने कहा, मैंने वर्षों से जंगल की सेवा की है, सभी जानवरों के लिए योजनाएं बनाई हैं, शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता लाई है। मैं ही इसका असली हकदार हूं। शाहराज ने उत्तर दिया, लेकिन बिना मेरी रणनीति और मेहनत के यह सब संभव नहीं था। असली योजनाकार मैं हूं। जादुई फल मुझे मिलना चाहिए। जादुई बंदर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम दोनों में से कोई भी असली हकदार है तो उसे 3 चुनौतियां पास करनी होंगी। बंदर ने उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया, जहां से निकलने का रास्ता केवल तब खुलता जब दोनों एक दूसरे की तारीफ करें। पहल दोनों चुप रहे, पर कई घंटों के बाद मोदीराज बोले, शाहराज, तुम्हारी रणनीति सच में कमाल की होती है। शाहराज मुस्कुराए और बोले, और तुम्हारा नेतृत्व भी प्रेरणादायक है। गुफा का दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती, सेवा की परीक्षा। अब उन्हें एक घायल हिरण की सेवा करनी थी। दोनों ने मिलकर उसकी मरहम पट्टी की, खाना खिलाया और उसे चलने लायक बनाया। यह देखकर बंदर खुश हुआ। तीसरी और अंतिम चुनौती, त्याग की परीक्षा। बंदर ने सोने का फल आगे रखा और कहा, जो भी इस फल को त्याग देगा वही असली राजा कहलाएगा। कुछ देर सोचकर मोदीराज पीछे हट गए। बोले, अगर शाहराज को यह फल मिल जाए और जंगल का भला हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। शाहराज ने भी मुस्कुराते हुए फल को वापस कर दिया। मैं भी इसी विचार से सहमत हूं। हम दोनों मिलकर जंगल को चला सकते हैं। जादुई बंदर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फल को 2 भागों में बांट दिया और कहा, तुम दोनों सच्चे हकदार हो, एक नेता और एक रणनीतिकार। साथ रहोगे तो जंगल हमेशा फलता फूलता रहेगा। सीख, विवाद तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक उनमें समझदारी, धैर्य और त्याग की भावना हो। असली नेतृत्व सत्ता में नहीं बल्कि सेवा में छिपा होता है।